हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस रथ पे स्वागत है। आज फिर से लाया हूँ कुछ साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं वन बाय वन करके। क्वेश्चन नंबर 1, नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं। नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? तो एक का जो सही आंसर है वो है डी, निषेचन। निषेचन, नर और मादा युग्मक के संयोजन को निषेचन कहते हैं। 2 नंबर, एक लिंगी पुष्प है। एक लिंगी पुष्प कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है 2 का वो है डी, मक्का। मक्का जो है एक लिंगी पुष्प है। 3 नंबर, द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो द्विलिंगी पुष्प कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, सरसों। क्वेश्चन नंबर 4, रक्त प्लाजा में जल की लगभग मात्रा होती है। तो रक्त प्लाजा में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी नंबर, 90%। 90% जो होता है रक्त प्लाजा में जल की मात्रा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? इसका जो सही आंसर है वो है ए, 72 बार। 6 नंबर, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो लाल रक्त कणिकाओं को आरबीसी, क्वेश्चन इसका सही आंसर डी है जो कि आरबीसी है। आरबीसी के नाम से जाना जाता है। 7 नंबर, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी होती है? तो इसका जो सही आंसर है 7 का ए है। इसका जो है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाने से एनीमिया रोग हो जाता है। 8 नंबर, मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो इससे कौन सा रोग होता है? तो इससे जो रोग होता है वो होता है सी नंबर, मलेरिया। 9 नंबर, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी नंबर, रेडियो फास्फोरस। रेडियो फास्फोरस इसका सही आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है डी नंबर, लौह चूर्ण। 11 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर, 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 12, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो किस धातु को चाकू से आसानी काटा जा सकता है? इसका जो सही आंसर है वो डी नंबर है, सोडियम। सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो डी है, सिल्वर। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है, इसमें क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है 14 का वो है सी नंबर, क्षार। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। तो इसका जो 15 का जो सही आंसर है वो है डी, ये आयरन ऑक्साइड इसका सही आंसर है। ये आयरन ऑक्साइड के कारण जो कटे हुए सेब है उसका जो रंग है वो भूरा हो जाता है। 16 नंबर, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? चूने में जब पानी मिलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? तो इसका जो सही आंसर है 16 का वो है सी, कार्बन डाइऑक्साइड। सी जो है सही आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड। 17 नंबर, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाता है? हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाता है? तो इसका जो सही आंसर है 17 का ये है, लासोन। लासोन की वजह से क्या है, हरी मेहंदी वो लाल हो जाती है। नंबर, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। मानव रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है?
तो इसका जो सही आंसर है वह डी नंबर वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा जो है मानव रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। 19 नंबर, पोलियो के टीके के खोज किसने की? पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो इसका जो सही आंसर है सी नंबर जॉन ई साल्क। जॉन ई साल्क जो है पोलियो के टीके की खोज की। 20 नंबर, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो इसका जो सही आंसर है वो सी है सैमुअल कोहेल। सैमुअल कोहेल इसका सही आंसर है। 21, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी स्लाइडन एवं स्वान। स्लाइडन एवं स्वान जो है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 22, भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। तो भूकंपों का अध्ययन कहलाता है, तो इसका सही आंसर क्या है? सिस्मोलॉजी। सी नंबर जो है सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन कहलाता है। जो सिस्मोग्राफ है इसमें क्या है? इसमें भूकंप की तरंगे की तीव्रता, भूकंप का केंद्र और इससे जो निकलने वाली ऊर्जा होता है उसका अध्ययन किया जाता है। उससे क्या है? मापा जाता है। सिस्मोग्राफ क्या है? मापा जाता है, लेकिन सिस्मोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो भूकंप का अध्ययन का जो सही आंसर है सी नंबर है सिस्मोलॉजी। 23 नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो इसका जो सही आंसर है बी है रेडियो कार्बन डेटिंग। क्वेश्चन नंबर 24, औसत व्यक्ति दिन में लगभग हंसता है कितना बार? औसत व्यक्ति दिन में लगभग हंसता है कितना बार? इसका जो सही आंसर है वो है सी नंबर 15 बार। 25 नंबर, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। सी नंबर इसका सही आंसर है अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 26, पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? तो पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? तो इसका जो सही आंसर है वो पी है इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 27, डेसिबल होता है। डेसिबल क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी एक ध्वनि स्तर का मापन। ध्वनि स्तर का मापन डेसिबल से होता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी नौ संचालकों द्वारा। जो 29 नंबर क्वेश्चन, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर बढ़ जाता है। जब किसी द्रव में अशुद्धि मिलाया जाता है और तो उसका क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। कमरे को कैसे ठंडा किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी नंबर संपीड़ित गैस को छोड़ने से। और संपीड़ित गैस कौन सा होता है? ये सीएनजी गैस के रूप में 80 से 90% लगभग मीथेन युक्त हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण होता है जो कि कम घनत्व पर होता है। सीएनजी गैस के रूप में होता है 80 से 90% मीथेन युक्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। यही संपीड़ित गैस है। इसको छोड़ने से कमरे का जो ठंडा किया जा सकता है। और वीडियो के लास्ट में एक ट्रिक लेकर हमेशा आता हूँ हर वीडियो में। तो इस वीडियो में भी है, अकबर के शासनकाल में जो प्रमुख गायक है वो कौन है? अकबर के शासनकाल में जो प्रमुख गायक था वो कौन कौन थे? तो उसका ट्रिक है बैजू का बारात। बैजू का बारात जो है अकबर के शासनकाल में ये प्रमुख गायक था। तो बैजू का बारात, तो बैजू का बारात से कौन कौन सा गायक थे देखते हैं। अकबर के दरबार में एक गायक था बैजू बावरे। तो बैजू से हो गया बैजू बावरे, बा से हो गया बाज बहादुर, और रा से हो गया रामदास। इन्हीं को बाबा रामदास बोला जाता था। रा से रामदास और ता से तानसेन। तानसेन हो गया ता से तानसेन। बैजू का बारात। तो एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं, अकबर के शासनकाल में प्रमुख गायक बैजू का बारात। बैजू से हो गया बैजू बावरे का साइलेंट रहता है। बारात, बा से हो गया बाज बहादुर और रा से हो गया रामदास और ता से हो गया तानसेन। तो दोस्त, तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो ये अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि ये एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। इससे ये होगा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ सकें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में लाभ मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।